टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत पेडागोजी के अंतर्गत जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में शामिल किया हूं, जो कि एक अलग वीडियो होने वाला है। यह सीटेट के संस्कृत पेडागोजी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जो है डिस्कस होने वाला है। इस वीडियो को यदि आप सही से कर पाते हैं तो आप आसानी से संस्कृत शिक्षण में 15/15 आसानी से ले आइएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी ऑप्शन में शब्द आते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड शब्द आते हैं। अभी तक का पिछला जितना भी एनालिसिस दिया गया है उसमें कई बार इस सभी शब्दों का जिक्र किया गया है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऑप्शन के सहारे आप निगेटिव और पॉजिटिव करके आप इसे अलग कर सकते हैं, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं संस्कृत शिक्षण के अति महत्वपूर्ण जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं इसके बारे में। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से संस्कृत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है संस्कृत विषय का शिक्षण, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, इसके लिए जान है। यह जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो हम पहले पॉजिटिव वर्ड जो है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम निगेटिव वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत बहुभाषिकता अर्थ और मातृभाषा बहुभाषिकता, अर्थात जहाँ भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले मातृभाषा, बहुभाषाया, यह सभी जो भी आपको देखने को मिले ये सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। यह जो है छात्रों के लिए बेहतर होते हैं। तो आपका यह ऑप्शन जो है पॉजिटिव वर्ड होगा और पॉजिटिव आंसर के लिए ये आपका सही होगा। महत्वपूर्ण संसाधन यदि हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं तो वो अधिक से अधिक सीख पाएगा। उसे सीखने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिलेगा और वो अधिक क्रियाशील रहेगा। विविध गतिविधियाँ, अर्थात जो करिकुलम के अंतर्गत विभिन्न तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, वह सभी जो गतिविधियाँ हैं इसमें छात्र खुद इन्वॉल्व होता है और वो सीख पाता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अवसर या खोजने के अवसर, उसे विभिन्न अवसर दिए जाएंगे, खोजने के अवसर दिए जाएंगे, तो उसमें भी छात्र एक्टिव होगा। हमें कहीं ना कहीं जो है छात्रों को एक्टिव रखना है, उसे किसी न किसी चीज़ में उसे अवसर देना है। उसे वो जितना इन्वॉल्व होगा वो उतना करके सीखेगा। यह पॉजिटिव वर्ड की ओर इशारा करता है। यह सब आपको ऑप्शन में जहाँ भी मिले आपको आसानी से टिक करके आगे निकल जाना है। अब अगला है रचनात्मक कक्षायाम। रचनात्मक कक्षायाम अर्थात क्रिएटिव जो कक्षा होता है वो छात्र हित के लिए काफ़ी बेहतर होता है। उसके बाद प्रोत्साहनम, बच्चों को बीच बीच में प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। यदि वो अच्छा कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है फिर भी उसे अच्छे करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव वर्ड है, जबकि हतोत्साहित जो है वो निगेटिव वर्ड है। छात्र केंद्रित, जो बच्चे के लिए सिलेबस बनाया गया है और जो कक्षा में एक्टिविटी होती है और शिक्षक के द्वारा जो पठन पाठन का कार्य होता है वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। अर्थात छात्र की जो आवश्यकता है उसके अनुसार आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, न कि आप पाठ्य केंद्रित होना चाहिए या फिर
शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये सभी नहीं, उसे छात्र केंद्रित, छात्र को जिस प्रकार की आवश्यकता है उस ओर आपको देना चाहिए। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसको उसे दिखाना है जिससे कि वो त्रुटि को सुधार कर पाए। तो त्रुटि जो है वह गलती करेगा, उसके लिए उसे डांटना भी नहीं है, क्योंकि वो त्रुटि करेगा तो वो कहाँ पे त्रुटि कर रहा है इसे उसे हमें दिखाना है और वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो यह भी पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी कक्षाया या समावेशी शिक्षाया, समावेशी कक्षा जो होता है वो बेहतर होता है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में विभिन्न जो विशिष्ट छात्र हैं और जो सामान्य छात्र हैं, अर्थात जो दिव्यांग हैं उनको भी उस कक्षा में पढ़ाया जाता है और जो सही है सामान्य बालक हैं उनको भी उसमें शिक्षा दिया जाता है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉजिटिव वर्ड है। हस्तपरक अनुभव या करके सीखना, तो करके जो सीखना है यह भी पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा जो है वो पैदा करना, बच्चे तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते ही हैं, लेकिन यह जिज्ञासा जो है यह पॉजिटिव वर्ड है आपके पेडागोजी के दृष्टिकोण से। यह जहाँ भी मिले आपको इसे टिक करना है। अब है सक्रिय, सक्रिय वह जितना एक्टिव रहेगा, एक्टिव जितना रहेगा उतना ही अच्छा है। मैं आपको बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि एक्टिव बच्चे को रखना है, अर्थात बच्चा जो करे लर्निंग बाय डूइंग, इस चीज़ पे आपको काफ़ी फोकस रखना है। उसके बाद है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, विभिन्न संदर्भ में भाषा का जो प्रयोग होता है वह पॉजिटिव वर्ड है। कथा कथनम, अर्थात कहानी सुनाना, कहानी के द्वारा बच्चे को जो शिक्षण कराया जाता है इसमें वह अच्छी प्रकार से कहानी को सुनता है क्योंकि उसमें उसे मन लगता है। तो यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद परस्पर संवाद, परस्पर जो संवाद की बात है, बच्चे एक दूसरे से इंटर रिलेशन जो करते हैं, एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पेडागोजी के दृष्टिकोण से। यह जो है पॉजिटिव वर्ड है। अब है मुक्त वातावरण, अर्थात बच्चे को मुक्त वातावरण देना चाहिए, ना कि उसे बांध के रखना चाहिए। बांध के रखने से वो सीख नहीं पाएगा, तो उसके लिए मुक्त वातावरण का जो है खुला वातावरण हमें देना है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। कोई भी समस्या बच्चों को हो रही है तो उसके लिए उसे निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अब जो आज का था पॉजिटिव वर्ड वो मैंने करवा दिया है। यही आपके जो सीटेट के संस्कृत पेडागोजी हैं उसमें पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव वर्ड की। तो निगेटिव वर्ड जो है वह भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको निगेटिव वर्ड नहीं पता है तो आप फिर पॉजिटिव वर्ड को अलग नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको पॉजिटिव वर्ड यदि आपका आंसर जो है निगेटिव पूछ रहा है तो फिर निगेटिव आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कंठस्थीकरण, स्मरण और रट, यह जो है रटना, स्मरण कराना, कंठस्थ कराना, यह निगेटिव वर्ड होता है। यह पेडागोजी में ऑलवेज रॉन्ग होता है। पेडागोजी जो है कोई भी शिक्षण हो, बाल विकास का शिक्षण हो, चाहे संस्कृत का शिक्षण हो, हिंदी का शिक्षण हो, आपको बच्चे को पढ़ाते समय रटाना नहीं है, यह निगेटिव होता है। उसके बाद दंड या सजा, तो हमें सजा जो है नहीं देना है, सजा जो है वो हमें बिल्कुल नहीं देना है। सजा हमें यदि हम देते हैं तो हम खुद दोषी हो जाएंगे, सजा नहीं देना है। अब है समस्या, बाधा या बोझा, तो बच्चे को जो है समस्या नहीं क्रिएट करना है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं करना है, बाधा नहीं पहुंचाना है, और बोझ, शिक्षा जो है वो बिना बोझ का देना है। अब है व्याख्यान, तो व्याख्यान जो है लेक्चर, यह बच्चों के लिए नहीं होता है, यह बड़े कक्षा के लिए होता है। हम बच्चों को यदि लेक्चर देंगे तो वो उसमें जो है इंटरेस्ट, रुचि नहीं ले पाएगा, तो यह निगेटिव वर्ड है। अब है व्याकरणम,
व्याकरण की जो रूल रेगुलेशन है, यदि हम बच्चे को व्याकरण की दृष्टिकोण से भाषा का प्रयोग करने के लिए कहें तो यह वहाँ पे निगेटिव वर्ड है, क्योंकि पहले तो बच्चा टूटी फूटी भाषा में बोलेगा, फिर वो धीरे धीरे शब्द का विकास करता है, लेकिन वो पूर्णतः व्याकरण की दृष्टिकोण से बोल पाए या फिर उपयोग कर पाए, यह छोटे कक्षा के लिए संभव नहीं है। तो यह निगेटिव वर्ड है। अब है हतोत्साहित। तो बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, यह निगेटिव वर्ड है। पाठ्य केंद्रित, हमारा जो सिलेबस होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, वह छात्र केंद्रित होना चाहिए, न कि पाठ्य केंद्रित होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे को पढ़ाना है, हमें शिक्षक को नहीं पढ़ाना है। तो बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता है, जैसा माहौल है, उस प्रकार का हमें सिलेबस बच्चे को देना है, उस प्रकार का जो है करिकुलम हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। यदि बच्चा कहानी के माध्यम से इंटरेस्ट लेता है, एक्टिविटी के माध्यम से इंटरेस्ट लेता है, तो हमें उस प्रकार का माहौल उसे देना पड़ेगा, तभी वह जो है आगे बढ़ पाएगा, आगे जो है वह जल्दी से सीख पाएगा। अब है केवलम, ही या मात्रा। तो यह भी निगेटिव होता है। जहाँ भी आपको केवल, ही, मात्रा ये सभी दिखे, आपका आंसर जो है वो निगेटिव होगा और वो नहीं होगा। छात्र कोरी स्लेट, यह भी नहीं होगा, यह भी निगेटिव वर्ड है। सीमित, सीमित जो है सीमित संसाधन, सीमित संसाधन या सीमित जो है वातावरण, यह भी नहीं होगा। के बाद है लैंगिक असमानता, अर्थात मेल और फीमेल के बीच जो असमानता होता है, जेंडर जो है रूढ़िवादिता होता है, वह नहीं करना है। तो यह जो है लैंगिक असमानता, हमें ऐसा नहीं है कि लड़की को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, लड़के को नहीं देना है, या फिर लड़के को ज़्यादा देना है, लड़की को नहीं देना है, ऐसा नहीं करना। हमें कक्षा में लड़का और लड़की से समान प्रकार का जो है समान इक्वल व्यवहार करना है। तो लैंगिक असमानता यह भी नहीं होगा। अब है निष्क्रिय, हमें बच्चे को जो है निष्क्रिय नहीं रखना है, उसे सक्रिय रखना है। तो यह भी जो है यह नहीं होता है, निष्क्रिय हमें नहीं रखना। अब है वैज्ञानिक भाषा। तो हमारे सामने जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनके सामने हमें यदि बड़े बड़े भाषा, वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करते हैं तो वह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह उन शब्दों को अभी नहीं जानता है। तो हमें छोटे छोटे हल्के भाषा का प्रयोग करना है, जो कि साधारण भाषा है। तो आज का यह जो था निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, यह सीटेट की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था और यही शब्द आपको पूछा जाता है। इस सभी को करके आप आसानी से 15/15 आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा यह टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और लाइक और एक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में। साथ ही साथ आपको हमारा जो है CDP, EVS और मैथ का भी क्लास, मैथ और इसका निगेटिव पॉजिटिव वर्ड सभी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहां से भी हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी PDF के लिए आप हमारे टीचिंग मित्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सभी वीडियो की PDF उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।